नमस्कार, मैं वंशिता शर्मा। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। पेश है आप सभी के लिए आज का न्यूज बुलेटिन। आइए शुरुआत करते हैं मेन हेडलाइंस के साथ। हिमाचल में नाइट कर्फ्यू खत्म, ठेकेदारों को राहत देने के लिए खनन नियमों में संशोधन। अरुणाचल में बिलासपुर के सपूत के साथ कांगड़ा का जवान भी आया देश के काम। फास्टैग से जुड़ेंगे कुल्लू के 2 और बैरियर। ग्रीन टैक्स के बाद अब साडा बैरियर की कवायद तेज। बर्फ पर फिसलकर ट्रक से टकराई सरकारी बस, 12 यात्रियों को आई चोटें। एचआरटीसी में चालकों के 332 पदों के लिए भर्ती शुरू, 17 फरवरी से होंगे प्री ड्राइविंग टेस्ट। पहली बाधा पार, अब अगले राउंड में धमाल मचाने को तैयार हिमाचल पुलिस के हुनरबाज। हिमाचल में कल से मौसम साफ, 13 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी से छूटा पिंड, ठंड से मिलेगी राहत। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने अपनी आपात कैबिनेट मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इस दौरान जहां नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है, वहीं अन्य कोविड बंदिशों में भी ढील दी गई। इसके साथ ही सरकार से नाराज चल रहे ठेकेदारों को भी राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कोविड-19 महामारी के कारण लागू नाइट कर्फ्यू हटाने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त सभी बाहरी एवं आंतरिक स्थलों में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और अन्य समारोहों जिनमें विवाह एवं अंतिम संस्कार इत्यादि शामिल हैं, में 50% क्षमता के लोगों के शामिल होने की भी अनुमति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश गौण खनिज और खनिज नियम 2015 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई, ताकि सड़कों और सुरक्षा दीवारों के निर्माण, डंगों की सॉलिंग इत्यादि में लघु खनिज पदार्थों का उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों से संबंधित सड़कों के निर्माण कार्यों के दौरान उत्पन्न होने वाले गौण खनिज पदार्थों के उसी कार्य के लिए उपयोग की अनुमति खनन अधिकारी प्रदान करेंगे। इसमें सड़कों के निर्माण सहित सुरक्षा दीवार, डंगों की सोलिंग इत्यादि के कार्य शामिल होंगे, जिसमें एक समय में 10,000 मीट्रिक टन प्रतिमाह और अधिकतम 20,000 मीट्रिक टन प्रति कार्य के उपयोग की ही अनुमति होगी। पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से सेना के 7 जवान शहीद हो गए। हालांकि पहले इसमें घुमारवीं के सैनिक के ही लापता होने की खबरें आ रही थी, लेकिन जब सभी जवानों के शव निकाले गए तो इनमें एक शव जिला कांगड़ा के बैजनाथ की पंचायत कंदराल के रहने वाले राकेश का भी निकला। अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर में गश्त के दौरान बर्फीले तूफान में लापता हुए सभी 7 सैनिकों के शव मिल गए हैं। हालांकि अभी तक घुमारवीं के सैनिक के ही इस तूफान में लापता होने की खबरें सामने आ रही थीं, लेकिन अब पता चला है कि इनमें एक जवान जिला कांगड़ा के बैजनाथ की पंचायत कंदराल के लोअर महेशगढ़ का भी है। बुधवार को जब घर वालों को उसके शहीद होने की सूचना मिली, तब समूचे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि 26 साल के राकेश कपूर 8 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे। वह अपने पीछे अपने 6 माह के बच्चे, पत्नी व माता पिता को छोड़ गए हैं। उसके पिता भी सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं। बुधवार को बैजनाथ के विधायक मुल्खराज प्रेमी, मंडल अध्यक्ष भीखम राम कपूर सहित प्रशासनिक अधिकारी महेशगढ़ पहुंचे। विधायक मुल्खराज प्रेमी व एसडीएम सलीम आजम ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। शहीद राकेश की देह गुरुवार को पहुंच सकती है। पर्यटन की दृष्टि से दुनिया भर में अपनी विशेष पहचान रखने वाली पर्यटन नगरी में अब ग्रीन टैक्स भी ऑनलाइन लिया जा रहा है।
यहाँ एक बैरियर को पहले ही फास्टैग से जोड़ दिया गया है। इसके बाद अब 2 और बैरियर को ऑनलाइन सिस्टम यानी फास्टैग से जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। पर्यटन नगरी मनाली में बाहरी राज्यों से वसूले जाने वाले ग्रीन टैक्स की फीस ऑनलाइन लेने के लिए ग्रीन टैक्स बैरियर को फास्टैग से जोड़ दिया गया है। गुरुवार से ये बैरियर काम करना शुरू कर देगा। इसके अलावा अब 2 और बैरियर को फास्टैग से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मनाली में नेशनल हाईवे पर आलू ग्राउंड के समीप बने ग्रीन टैक्स बैरियर को फास्टैग से जोड़ने के बाद वाम तट मार्ग के ग्रीन टैक्स बैरियर और मणिकर्ण घाटी के कसौल में लगाए गए साडा के बैरियर को भी फास्टैग से जोड़ा जाएगा। जिला प्रशासन ने इसकी कवायद तेज कर दी है। कुल्लू जिले के ये बैरियर देश के ऐसे पहले फास्टैग से कनेक्टेड बैरियर होंगे जो प्रशासन के नियंत्रण में होंगे। गौरतलब है कि पर्यटन नगरी मनाली में अब तक ग्रीन टैक्स पर्ची के माध्यम से लिया जाता रहा है। हाल ही में इसे फास्टैग से जोड़ दिया गया है। ऐसे में अब 2 और बैरियर फास्टैग से जोड़े जाएंगे। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन गई है। यहाँ बर्फ पर वाहन चलाना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे ही एक हादसे में ठियोग में एक बस बर्फ पर फिसलने से ट्रक से टकरा गई। हादसे में 12 लोग जख्मी हुए हैं। जिला शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फ से पटी सड़कों पर गाड़ी चलाना मतलब हादसे को न्योता देना है। ऐसा ही एक हादसा शिमला के ठियोग में पेश आया है। यहाँ शिमला क्षेत्र के ठियोग में हरिद्वार से रामपुर जा रही एक HRTC की बस बर्फ से स्किड होकर ट्रक से टकरा गई। हादसे में बस में सवार करीब 12 यात्रियों को चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि बस में करीब 25 यात्री सवार थे। हादसे में ट्रक से टकराने के बाद बस भी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को उपचार के लिए ठियोग अस्पताल में भर्ती करवाया। उधर DSP ठियोग लखवीर सिंह का कहना है कि बुधवार को एक HRTC की बस बर्फ से फिसलने के बाद अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। पुलिस ने इस मामले में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश में कोविड की रफ्तार कुछ धीमी होते ही अब नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को भी राहत मिलेगी। इसी कड़ी में अब हिमाचल परिवहन निगम में ड्राइवर के 332 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। निगम की ओर से इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। HRTC में 332 चालक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। निगम प्रबंधन ने प्रारंभिक ड्राइविंग टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह भर्ती शिमला सहित सभी 4 मंडल में शुरू होगी। DM शिमला ने शिमला मंडल के तहत आने वाले उम्मीदवारों के रोल नंबर भी जारी कर दिए हैं। DM शिमला पवन शर्मा ने बताया कि अनुबंध के पदों की भर्ती के लिए शिमला मंडल के अधीन आवेदित उम्मीदवारों का प्री ड्राइविंग टेस्ट मंडलीय कार्यशाला तारा देवी में 17 फरवरी से 22 मार्च तक लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने शिमला मंडल के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में अपने आवेदन जमा करवाए हैं वो पात्रता रखते हैं। उन उम्मीदवारों को डाक के माध्यम से कॉल लेटर भेज दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक ड्राइविंग टेस्ट केवल संबंधित उम्मीदवार के लिए तय निर्धारित तारीख पर ही लिए जाएंगे। उसके उपरांत किसी भी उम्मीदवार का कोई भी टेस्ट नहीं लिया जाएगा। हाल ही में एक निजी चैनल पर आयोजित टैलेंट शो में अपनी प्रतिभा दिखा चुकी हिमाचल पुलिस की ऑर्केस्ट्रा टीम इन दिनों शिमला में है। पहला राउंड पार कर चुकी ये टीम अब दूसरे राउंड में भी छा जाने को तैयार है। प्रदेश पुलिस की इस टीम ने दिव्य हिमाचल के साथ अपने विचार कुछ यूं साझा किए। रियलिटी शो हुनरबाज में अपनी कला से हिमाचल करने वाले हिमाचल ऑर्केस्ट्रा बैंड की पूरी टीम कलर्स टीवी के साथ शिमला में मौजूद है। मुंबई वापसी से पहले दिव्य हिमाचल टीम ने उनसे एक्सक्लूसिव बात की और इस दौरान टीम ने अनुभव साझा किए। टीम को लीड करने वाले विजय ने बताया कि जब वे मंच पर पहुंचे तो उन्होंने अनोखे अंदाज में एंट्री की। पुलिस वालों को देखकर जज मिथुन चक्रवर्ती, परिणीति चोपड़ा और करण जौहर हक्के बक्के रह गए। अब ये ऑर्केस्ट्रा बैंड अगले दौर में प्रवेश कर चुका है। एक निजी चैनल के हुनरबाज टैलेंट शो में प्रदेश पुलिस के जवान देश भर के लोगों का पहले ही दिल जीत चुके हैं। ऑडिशन राउंड में 100% अंक लाने के बाद उनका हौसला 7वें आसमान पर है। अब अगले राउंड में धमाल मचाने को तैयार हैं। इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। ऑर्केस्ट्रा बैंड का दल गुरुवार को ही शिमला से मुंबई रवाना होगा। बहुत अच्छे कमेंट्स दिए, बहुत अच्छा हमारे एक्ट को सराहा और पूरी जनता ने। और अब तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरा हिमाचल हमको प्यार कर रहा है और हिमाचल गौरव करके हमको लिख रहे हैं सब लोग।
और हिमाचल गौरव का खिताब दे रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे हमारी वजह से कोई जैसे हमने जो काम किया उससे गौरवान्वित हुआ है हिमाचल। जब इस तरह की जब आपको शब्द सुनने को मिलते हैं, ये बहुत बड़े और भारी शब्द हैं, लेकिन अच्छा लगता है और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है और हमारी पूरी टीम को बहुत अच्छा लग रहा है। हिमाचल में कल से मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। प्रदेश भर में 13 फरवरी तक कहीं भी बारिश और बर्फबारी के आसार नहीं है। इस दौरान लोग सुकून से धूप सेक सकेंगे। शिमला से विस्तार से पेश है ये रिपोर्ट। हिमाचल को अगले कुछ दिनों के लिए खराब मौसम से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग की माने तो अब 13 फरवरी तक समूचे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के कहीं आसार नहीं है। प्रदेश भर में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा और दिन में धूप खिलने से तापमान में भी उछाल आएगा। इससे लोगों को हाड़ तोड़ ठंड से भी राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि प्रदेश भर में 13 फरवरी तक मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में इजाफा होगा। इससे पहले बुधवार को पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम ने एकदम से करवट ली और जनजातीय व अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हुई। इस बीच केलांग का न्यूनतम तापमान सबसे कम -7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कल्पा का -2.6, शिमला का 3.2 और सुंदरनगर का 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चलते चलते में नजर डालेंगे आज की कुछ और मुख्य घटनाओं पर। मणिकरण में खेलते खेलते पार्वती नदी में गिरी 6 साल की बच्ची, डूबने से मासूम की मौत। हिमाचल में बनी 9 दवाएं निकली सब स्टैंडर्ड, कंपनियों को बाजार से पूरा बैच हटाने के आदेश। न्यू शिमला में जमीनी विवाद को लेकर महिलाओं ने पीट दिया बुजुर्ग, 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। हमीरपुर में पुलिस ने पकड़ा भैंसों से भरा ट्रक, पशु क्रूरता एक्ट के तहत केस दर्ज, 2 लोग हिरासत में। मंडी साक्षरता समिति प्रदेश भर में अव्वल, श्रेष्ठ कार्य के लिए स्टेट क्रेडिट सेमिनार में पाया इनाम। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ और जरूर देखें 9 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव।